नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोग के लिए क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर 3 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण। तो इस वीडियो में अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन करवाऊंगा। तो पहला है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो देख सकते हैं, नेत्र के उस गुण को जो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में सहायता करता है, उसे क्या कहते हैं? तो समंजन क्षमता। दूसरा प्रश्न है, क्या भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए लेंस की फोकस दूरी सिलियरी पेशियों द्वारा परिवर्तित होती है? तो आंसर है हाँ। किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता 1+1.5 डायोप्टर है। लेंस उत्तल अथवा अवतल है। तो इसका भी आंसर दिएगा। फिर अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र के 3 मुख्य दृष्टि दोष के नाम लिखें। स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी क्या होती है? दिया गया है। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम लगभग कितना होता है? नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु क्या है? जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है? तो देख सकते हैं, इसका भी आंसर दिया है। फिर अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जिसका नेत्र निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। सामान्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसे किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती होगी? एक विद्यार्थी अपनी क्लास के अंतिम पंक्ति में बैठने पर ब्लैक बोर्ड पर की लिखावट स्पष्ट नहीं देख पाता है। उसकी आंख किस प्रकार के दोष से ग्रसित है? इस दोष को दूर करने के लिए उसे किस प्रकार के लेंस का व्यवहार करना होगा? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? एक व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? तो इसका आंसर होगा दूरदृष्टि दोष में। दीर्घ दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है? तो उत्तल लेंस द्वारा। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या की किस सिद्धांत पर आधारित है? श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है और किस वर्ण का सबसे कम विचलित होता है? क्या प्रकाश का रंग प्रकाश तरंगों के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है? प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? लाल रंग दूर से देखने पर भी लाल क्यों दिखाई देता है? क्या कारण है कि प्रकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? अब चलते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। तो लघुत्तरीय का पहला प्रश्न है, आंख की समंजन क्षमता का क्या तात्पर्य है? तो देख सकते हैं, इसका आंसर जो है यहाँ पर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, नेत्र अपने अंदर जाने वाले प्रकाश की मात्रा को किस प्रकार नियंत्रित करता है? तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, निकट दृष्टिता क्या है? इसे दूर करने के लिए हम किस लेंस का व्यवहार करते हैं? तो इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, यदि हम तीव्र प्रकाश से किसी कम प्रकाश वाले कमरे में जाएं तो वहां वस्तुओं को देखने में कुछ समय क्यों लगता है? तो देख सकते हैं, इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते? तो इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, दृष्टि दोष क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। नेत्र के 2 मुख्य दोषों के नाम लिखिए। इनके उपचार के लिए किस प्रकार के लेंस का व्यवहार में लाए जाते हैं? तो इसका भी आंसर दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, दूरदृष्टता नामक दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस को दिखाते हुए किरण आरेख खींचें। वर्ण विक्षेपण श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न अवयवों में विभाजन को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? समझाएं। देख सकते हैं, इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, चंद्रमा और ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं? प्रतीत नहीं होते हैं। तो उसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? तो इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? तो देख सकते हैं, इसका भी आंसर दिया गया है।
फिर अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष की व्याख्या करें, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? तो उसका भी आंसर दिया गया, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तब उसके अवयव किसी सफेद पर्दे या दीवार पर भिन्न भिन्न स्थानों पर दिखाई पड़ते हैं, क्यों? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर दिया गया। फिर अगला प्रश्न, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? तो इसका भी आंसर दिया गया है। अब चलते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष से आप क्या अभिप्राय है, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार से किया जाता है? तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक दोष को दूर करने की विधि का वर्णन करें। तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया। वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण द्वारा इसे समझें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। स्पेक्ट्रम क्या है, आप किस प्रकार दिखाएंगे कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से बना है? तो देख सकते हैं इन सब का आंसर जो है कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है, तो इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न, एक प्रयोग द्वारा दिखाएं कि श्वेत प्रकाश के अवयवी कणों के मिलने से पुनः श्वेत प्रकाश का पुनर्निर्माण होता है। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर दिया गया है। तो आज भर के लिए इतना ही, अगले चैप्टर का जो है अगले वीडियो में लेकर आऊँगा।